नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं खुशी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के सन फ्रांसिस कॉलेज के बाहर, जहाँ पर गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल खुलते ही एक बड़ी समस्या सामने आ जाती है ओवरलोडिंग की। हाँ, हम बात कर रहे हैं स्कूल वैन, स्कूल बस, रिक्शा में ओवरलोडिंग की समस्या, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। स्कूल की वैन है जिसमें कैपेसिटी है बच्चों के बैठने की 8 और बच्चे बैठे हुए हैं 8 से ज़्यादा, मैक्सिमम 11 बच्चे बैठे हुए हैं। तो चलिए इन बच्चों से पूछते हैं उन्हें इस तरह सफर करने में कितनी ज्यादा समस्या होती है। 15 बच्चे आते हैं। 15 बच्चे आते हैं और दूसरी वाली में 14। हाँ, कितने बच्चे आते हैं एक बार? 15 और दूसरी वाली में 14। कंजेस्टेड होता है आप लोगों को बहुत। हाँ। कल हम लोग यहाँ पे आगे 5 लोग बैठे थे। आगे 5 लोग हाँ। बैठे। प्रॉब्लम होती है गर्मी में बहुत। कंप्लेन नहीं करते हो आप लोग किसी? करते कुछ करते ही नहीं है। अब दूसरी वैन में ले आए। कहाँ 14 बच्चे? अभी आएंगे। बहुत सारे बच्चे आते हैं, एकदम घुस घुस के बैठना पड़ता है, थोड़ी बार एक दूसरे के ऊपर बैठना पड़ता है। दिक्कत होती है। हाँ। कंप्लेन करते हो आप लोग पेरेंट्स से अपने? हाँ। तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है? नहीं, हम लोग करते हैं, इनको कॉल करते हैं, कुछ करते ही नहीं है। हाँ भैया, कुछ बच्चों को ठीक करवाते ही नहीं है। जैसे कि अभी हमने बात की एक वैन में बैठे बच्चों को, उनका प्रॉब्लम ये है कि उनकी वैन में ओवरलोडिंग होती है। एक वैन में 15 बच्चे बैठाए जाते हैं और उनका कहना है कि कल उन्हें आगे 5 लोग एक साथ बैठ के गए तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो बहुत बार कंप्लेन भी करते हैं, पर उसके जो वो कंप्लेन करते हैं उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाला जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के क्राइस्ट चर्च कॉलेज के बाहर, जहाँ पर ई रिक्शा वैन, स्कूल वैन हो या प्राइवेट ई रिक्शा हो जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, सब में सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतनी गर्मी में और इतनी कंजेस्टेड तरीके से बच्चों को ठूस कर बैठाया जा रहा है। हम आपको दिखा भी सकते हैं, इस वैन में कैपेसिटी है 8 बच्चों की, लेकिन 8 से ज़्यादा बच्चे बैठे हैं, यानी कि 11 बच्चे बैठे हुए इस वैन में। हम आपको और भी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें कैपेसिटी होती है 8 की या फिर 5 की, लेकिन उसमें बच्चे बैठे होते हैं 10, 9, 8 इस तरह की। तो बताइए, अगर उनके साथ कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और साथ ही आप कैमरे में भी देख सकते हैं नियमों के साथ कितनी अनदेखी की जा रही है, बल्कि मासूम बच्चों की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ भी किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में कई स्कूल के बाहर आज भी ऐसे वाहन आसानी से देखे जा सकते हैं जिसमें क्षमता से कहीं ज़्यादा बच्चों को बैठाकर स्कूल लाया और ले जाया जाता है। कई बच्चे दरवाजे से सटे बैठे होते हैं, कई एक दूसरे के ऊपर बैठे होते हैं। सवाल ये है कि आखिर बच्चों की सुरक्षा से इतना बड़ा समझौता क्यों किया जा रहा है? जरा आप इस तस्वीर को भी देखिए, या कोई एक सामान्य सफ़र नहीं है। इस वाहन में जितनी सीट है उससे कहीं ज़्यादा बच्चे बैठाए गए हैं। कई बच्चे बिना सीट बेल्ट के हैं, कुछ दरवाजे के बिल्कुल किनारे बैठे हैं। अगर अचानक से ब्रेक लग जाए या वाहन अनियंत्रित हो जाए तो एक छोटा सा हादसा भी बड़ी दुर्घटना में बदल सकता है। और आप साफ देख सकते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, उसमें इतना कंजेस्टेड तरीके से उनको जाना पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ कर आता है कि आखिर कार्रवाई हादसे के बाद क्यों होती है? जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तब प्रशासन, स्कूल प्रबंधक और जिम्मेदार विभाग सब हरकत में आ जाते हैं। जांच बैठती है, अभियान चलते हैं, चालान होते हैं और सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, लेकिन जब रोज नियमों की धज्जियां उड़ रही है तब पहले कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये बच्चे खुद अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं समझ सकते। इनकी जिम्मेदारी माता पिता, स्कूल और प्रशासन की है। अगर शुरुआत से ही ओवरलोडिंग रोकी जाए, हर वाहन की फिटनेस जांच की जाए और नियम का सख्ती से पालन करवाया जाए तो कई हादसे होने से पहले ही रोके जा सकते। बच्चे जो है वो देश का भविष्य होते हैं, इसलिए उनके स्कूल तक का सफर सुरक्षित होना सबसे पहले जिम्मेदारी होनी चाहिए। नियम सिर्फ कागजों तक नहीं, सड़कों पर भी दिखाई देना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही किसी परिवार की पूरी जिंदगी बदल सकती है। उम्मीद है कि जिम्मेदार विभाग समय रहते कार्रवाई करेगा, ओवरलोडिंग पर सख्ती होगी और स्कूल वाहनों की नियमित जांच की जाएगी, ताकि किसी हादसे के बाद नहीं बल्कि उससे पहले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और साथ ही जब कोई बड़ा हादसा हो जाए उसके बाद ही कोई जिम्मेदार विभाग आकर इस पे एक्शन ले। और साथ ही जो इस समय ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम आ रही है उस पे प्रशासन को पूरी तरह से सख्ती करनी चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो सुरक्षित स्कूल आ सकें और जा सकें। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं खुशी, बोले भारत, लखनऊ।